हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कौशल शर्मा। आपका स्वागत है कंप्यूटर के वीडियो के इस यूट्यूब चैनल पर। व्यूअर्स, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड ब्लॉक के बारे में, जिसमें हमने आपको बताया था कि किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को कट कैसे करते हैं, कॉपी कैसे करते हैं, फिर उस टेक्स्ट को हम पेस्ट कैसे कराते हैं। इसके अलावा हमने उनकी शॉर्टकट्स भी बताई थी। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए होम टैब के अंदर फॉन्ट ब्लॉक के बारे में। इसमें आप जानेंगे कि कैसे सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट का आकार चेंज करते हैं, कैसे हम उसका स्टाइल चेंज करते हैं, कैसे उसको बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन इत्यादि करते हैं। अगर आप पब्लिकेशन से संबंधित काम करते हैं, जैसे रिज्यूम बनाना या थीसिस टाइप करना या प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, तब वहाँ पर फॉन्ट ब्लॉक आपके बहुत काम आने वाला है। बगैर फॉन्ट ब्लॉक के आप ये सब काम आप नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ। तो आइए जान लेते हैं होम टैब के अंदर फॉन्ट ब्लॉक को विस्तार से। तो व्यूअर्स, ये हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 को ओपन कर लिया है। आज जिस ब्लॉक को हम बताने वाले हैं तो वो है होम के अंदर फॉन्ट ब्लॉक। तो ये वो एरिया है जिसको आज हम बताएंगे। तो व्यूअर्स, इसको बताने से पहले हम आपको एक बात बता दें कि इन ऑप्शन का यूज हम तब कर पाएंगे जब हम किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए टेक्स्ट का सिलेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं और एक एक करके अब हम इन ऑप्शंस को बताते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है इसमें टेक्स्ट स्टाइल। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहां से हम टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करते हैं। तो जैसे ही हमने यहां पर क्लिक किया तो ये देखिए कई तरह के फॉन्ट स्टाइल इसके अंदर हमें दिखाई दे रहे हैं। जिस फॉन्ट स्टाइल पर हम अपने कर्सर को लेके जा रहे हैं वही फॉन्ट स्टाइल आप देख रहे हैं जिस टेक्स्ट को हमने सिलेक्ट किया था उसमें वो बदलाव हो रहा है। तो जैसे हमने यहां पर इस स्टाइल को ले लिया तो आप देख रहे हैं कि इस फॉन्ट का स्टाइल बदल चुका है। व्यूअर्स, अगला ऑप्शन है किसी भी फॉन्ट का साइज बढ़ाना। कैसे हम किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट का साइज बढ़ा सकते हैं। तो किसी भी टेक्स्ट का साइज बढ़ाने के लिए हम यहां पर क्लिक करेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि यहां पर ये 11 का साइज बता रहा है। अगर आप कर्सर को और नीचे की तरफ लेते जाएंगे, आप साइज को बढ़ाते जाएंगे तो जो भी हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है उसका साइज बड़ा होता जाएगा। इस तरह से अगर हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो ये देखिए साइज यहां पर छोटा होता जा रहा है। तो इस तरह से किसी भी फॉन्ट का हम साइज यहां से कम या ज्यादा कर सकते हैं। आप यहां पर मैनुअली भी डाल सकते हैं। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं कि 14 के बाद 16 आ रहा है, फिर 18 आ रहा है, 20 आ रहा है। इनके बीच का अगर कोई नंबर आपको डालना है तो यहां हम मैनुअली भी डाल सकते हैं। जैसे इसका साइज हमें 15 का करना है जो कि इसकी लिस्ट में नहीं है। तो आप यहां पर कर्सर रख के ये 15 लिखकर एंटर प्रेस कर देंगे तो उसका साइज ये 15 हो चुका है। तो ऐसे किसी भी फॉन्ट का हम साइज बदल सकते हैं। इस साइज को आप यहां से भी चेंज कर सकते हैं। ये इसके बगल से आप देख रहे हैं इंक्रीज फॉन्ट साइज और दूसरा है डिक्रीज फॉन्ट साइज। अगर आप इंक्रीज फॉन्ट साइज पर क्लिक करते हैं तो सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट का साइज बड़ा होता जाएगा और अगर आप डिक्रीज पर क्लिक करते हैं तो सिलेक्ट किए हुए फॉन्ट का साइज कम होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो यहां से भी हम वो साइज कम या ज्यादा कर सकते हैं। इनकी शॉर्टकट कमांड भी है। अगर आप चाहते हैं कि ये साइज बढ़ता जाए तो कंट्रोल शिफ्ट और ये ग्रेटर देन वाला की है उसको आप एक साथ प्रेस करेंगे तो साइज आप बढ़ा सकते हैं। और अगर इनका साइज कम करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और जो लेस देन वाली जो की है उसको आप प्रेस करते हैं तो इनका साइज आप कम कर सकते हैं। आप प्रेस करते जाइए, ये कम होता जाएगा और बढ़ाना है तो कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन को प्रेस करेंगे तो ये बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी फॉन्ट का साइज कम या ज्यादा कर सकते हैं किसी शॉर्टकट के माध्यम से भी। व्यूअर्स, अगला ऑप्शन है इसमें चेंज केस। चेंज केस के लिए यहां हम इस पूरे के पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं। व्यूअर्स, अभी आप देख रहे हैं कि हमारा पैराग्राफ में पहला अक्षर है वो साइज में बड़ा है, मतलब कैपिटल है, और बाकी का पूरा टेक्स्ट स्मॉल में है। फिर जहां पर भी फुल स्टॉप लगा हुआ है उसके बाद पहला अक्षर
कैपिटल है, फिर पूरा का पूरा सेंटेंस स्मॉल में है। तो यहां पर अभी जो टेक्स्ट है वो सेंटेंस बाय सेंटेंस है। अगर इसका हमें केस चेंज करना है तो आप यहां पर क्लिक करेंगे, जैसे इसको हमें कैपिटल लेटर में करना है तो फिर यहां पर आप अपर केस को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए पूरा का पूरा टेक्स्ट कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो गया है। इसी तरह से अगर आप इसको स्मॉल लेटर में करना चाहते हैं यानी लोअर केस में करना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक करके यहां लोअर केस को सिलेक्ट कर लेंगे तो सिलेक्टेड एरिया पूरा का पूरा लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप यहां पर कैपिटल ईच वर्ड को सिलेक्ट करते हैं तो सभी वर्ड जो हमने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर रखे हैं इसके सारे के सारे वर्ड के पहले अक्षर कैपिटल में हो गए। ये देखिए यहां पर ये पूरे के पूरे कैपिटल लेटर्स में हर वर्ड का पहला अक्षर हो गया है। और अगर आप यहां टॉगल केस को लेते हैं, इसका यूज बहुत कम होता है, तो इसमें इसका बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में होता है। इसमें पहला अक्षर स्मॉल लेटर में हो जाएगा और पूरा का पूरा वर्ड कैपिटल लेटर में हो जाएगा। इसका यूज व्यूअर्स आर्मी वगैरह में होता है, अदरवाइज वैसे इसका यूज नहीं होता है। तो यहां पर अभी हम इसको सेंटेंस केस फॉर्मेट में कर लेते हैं, यानी जिस तरह का हमने टाइप किया था उसी तरह का, यानी पहला अक्षर कैपिटल, बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस स्मॉल में रहेगा। व्यूअर्स अगला ऑप्शन है कि किसी भी टेक्स्ट को हम बोल्ड कैसे करते हैं। तो इसके लिए जैसे हमने यहां पर इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया है, हमें इसको बोल्ड करना है। तो यहां पर ये जो बी दिखाई दे रहा है इस पर अगर आप क्लिक कर देते हैं तो ये देखिए बोल्ड हो गया है, यानी इस तरह से आप देखिए ये औरों की अपेक्षा गहरा दिखाई दे रहा है। और अगर आप फिर से इसको सेलेक्ट करते हैं और इसी पर फिर से क्लिक कर देते हैं तो वो बोल्ड हट जाता है। तो व्यूअर्स जिस ऑप्शन से हम उस ऑप्शन को इंप्लीमेंट कराते हैं अपने टेक्स्ट पर, उसी से हम हटा भी लेते हैं। तो ये हमने बोल्ड कर दिया। अगर आप इसको इटैलिक करना चाहते हैं तो ये जो आई दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये इटैलिक हो जाएगा। और अगर आप इसमें अंडरलाइन भी लगाना चाहते हैं तो यहाँ यू पर क्लिक कर देते हैं तो ये अंडरलाइन भी हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी टेक्स्ट में हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं। इनकी शॉर्टकट्स भी है व्यूअर्स। अगर आप कंट्रोल बी प्रेस करते हैं तो ये टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा, और अगर आई प्रेस कर देते हैं तो इटैलिक हो जाएगा। और अंडरलाइन के लिए जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल के साथ यू है। व्यूअर्स अगर हम किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करते हैं तो अंडरलाइन के कई तरह के स्टाइल भी हैं। जैसे इस टेक्स्ट को हमने सिलेक्ट किया हुआ है, अब यहां पर हमने इसको अंडरलाइन किया तो अभी ये नॉर्मल अंडरलाइन हो गया है। लेकिन इस पॉइंट पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहां और भी तरह के स्टाइल हैं अंडरलाइन के। जैसे डबल अंडरलाइन करना है तो इस पर क्लिक कर दीजिए, और अगर आपको डॉटेड अंडरलाइन करना है तो ये कर दीजिए। तो इस तरह से कई तरह के स्टाइल हैं जो अंडरलाइन आप अलग अलग स्टाइल में ले सकते हैं। तो यहां पर जैसे हमने ये डबल अंडरलाइन वाला अंडरलाइन ले लिया। अगला ऑप्शन है व्यूअर्स फॉन्ट ब्लॉक के अंदर, वो है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक किसी चीज को कटा हुआ दर्शाने के लिए। जैसे यहां पर ये अभी अंडरलाइन है, लेकिन अगर हम इतने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहां पर अभी हम स्ट्राइक थ्रू पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये स्ट्राइक थ्रू का मतलब बीच में ये लाइन बन के आ जाती है। इसका मतलब होता है किसी चीज को गलत दर्शाने के लिए या ना पढ़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगला ऑप्शन है व्यूअर्स सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई केमिकल इक्वेशंस बना रहे हैं या कोई मैथमेटिकल इक्वेशंस बनाते हैं तब वहां पर ये यूज होते हैं। जैसे मान लो हमने यहां पर लिखा H2SO4। बस आपने देखा होगा कि इस तरह की ये केमिस्ट्री का फॉर्मूला होता है, तो वो केमिकल फॉर्मूला इस तरह से नहीं लिखा होता। इसमें आपने देखा होगा कि ये जो 2 है वो नीचे की तरफ होता है, इसी तरह से ये 4 है वो भी नीचे की तरफ होता है। तो हम उनको कैसे करेंगे, सबसे पहले आप 2 को सिलेक्ट करेंगे और यहां पर हम सबस्क्रिप्ट पर जाके क्लिक कर देंगे तो ये देखिए 2 नीचे की तरफ आ गया है। इसी तरह से अगर यहां 4 को सिलेक्ट करते हैं और यहां ये सबस्क्रिप्ट कर देते हैं तो ये भी नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये काम होता है सबस्क्रिप्ट का। इसका शॉर्टकट कमांड होता है कंट्रोल के साथ अगर आप इक्वल टू का साइन प्रेस करते हैं तो ये नॉर्मल, अभी जैसे हमने इसको सिलेक्ट कर रखा है तो ये नॉर्मल हो गया, और अगर आप फिर से प्रेस करते हैं तो ये सबस्क्रिप्ट फॉर्म में हो गया। तो किसी भी नॉर्मल टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट में करने के लिए कंट्रोल के साथ इक्वल टू का साइन प्रेस कर देते हैं तो वो सबस्क्रिप्ट फॉर्मेट में हो जाएगा।
इसी तरह से यहां पर हमने फॉर्मूला लिखा, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखा x2 प्लस y2, लेकिन इसे हमें x2 प्लस y2 ना करते हुए इसको हमें करना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका हम उसी तरह से 2 को सिलेक्ट करेंगे और यहां पर हम इसको सुपरस्क्रिप्ट, जो इसके सबस्क्रिप्ट के बगल वाला है सुपरस्क्रिप्ट, इस पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए यहां पर ये सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म में हो गया। इसकी शॉर्टकट भी है, अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल टू प्रेस करते हैं तो ये देखिए सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगा। तो सबस्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल के साथ इक्वल टू है और सुपरस्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल टू वाली की को प्रेस करते हैं। व्यूअर्स, इसका अगला ऑप्शन है टेक्स्ट इफेक्ट। टेक्स्ट इफेक्ट के लिए जैसे हमने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया है, इसका हमें इफेक्ट चेंज करना है, हम चाहते हैं कुछ और भी आकर्षक ये टेक्स्ट हो जाए, तो इसके लिए यहां पर हम क्लिक करेंगे। तो ये देखिए कई तरह के यहां स्टाइल आपको टेक्स्ट के दिखाई दे रहे हैं। तो जिस तरह का भी आपको इफेक्ट इसमें डालना है वो आप यहां से डाल सकते हैं। जैसे हमने यहां पर ये वाला इफेक्ट ले लिया, तो ये देखिए जो भी हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया था उसका इफेक्ट इस तरह का हो गया है। अगला ऑप्शन है व्यूअर्स, किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना। जैसे हम अपने बुक्स में या अपने नोटबुक में हाईलाइट करते हैं किसी भी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को, ऐसे ही आप भी अपने डॉक्यूमेंट को हाईलाइट कर सकते हैं। तो इसके लिए जैसे हमें इतने एरिया को हाईलाइट करना है, तो सिलेक्ट करने के बाद हम यहां टेक्स्ट हाईलाइट कलर पर जाएंगे और इस पर क्लिक करके जिस कलर में भी आपको हाईलाइट करना है उसको आप यहां से सिलेक्ट करेंगे, जैसे हमने यहां पर कर रहे हैं, तो उसी कलर में ये हाईलाइट हो रहा है। ये हमने इसको हाईलाइट कर दिया। हाईलाइट करने के बाद इसको अगर आपको हटाना है तो आप फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट हाइलाइटर पर जाएंगे और यहां पर आप सिलेक्ट करेंगे नो कलर, तो जैसा था ओरिजिनल वो उसी तरह का टेक्स्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है किसी भी टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो। तो टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए यहां पर हम इसका यूज करते हैं। जैसे हमने यहां पर इस पूरे के पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया है, अब इसका हमें टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। तो यहां पर किस कलर में आपको लेना है इस पर यहां से सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे हमें इसको रेड कलर में करना है तो इसको हमने रेड कलर में ले लिया। इसी तरह से अगले पैराग्राफ को हमने सिलेक्ट किया, इसको हमें ब्लू कलर में करना है, तो यहां से हमने सिलेक्ट करने के बाद ब्लू कलर को सिलेक्ट कर लिया। तो आप अपने टेक्स्ट को इस तरह से कलर में कर सकते हो। व्यूअर्स, अगला ऑप्शन है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। इसका काम क्या होता है कि जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर फॉर्मेटिंग कर रखी है, आप चाहते हैं कि ये फॉर्मेटिंग हट जाए, तो आप इसका यूज करेंगे। तो जैसे हमने इस पूरे के पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, यहां से लेके यहां तक जिसमें हमने फॉर्मेटिंग कर रखी है, किसी टेक्स्ट को कलर कर रखा है, कहीं कहीं के पर हमने बोल्ड कर रखा है, कहीं पर अंडरलाइन भी कर रखा है, ऐसे हमने कई सारी चीजें इसके अंदर डाल रखी है। तो यहां पर अगर हम जैसे ही क्लिक करते हैं क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पर, तो ये देखिए आपने शुरू में जिस तरह का आप टेक्स्ट टाइप किया था उसी तरह का ये हो गया है। तो व्यूअर्स, ये है सारे के सारे फॉन्ट ब्लॉक के सभी ऑप्शंस। इनको आप कई बार करके इनको आप जरूर देखिए। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी वीडियो आगे हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के लिए, जिससे कि इसका नॉलेज दूसरों को मिले। अभी तक हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें बेल आइकन के साथ, जिससे जब भी हम नया वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। और वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।